आप सभी हैं हमारे स्वाभिमान और बैठो। हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आप सभी क्रांतिकारी हुए। हाँ आज हमें ना अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बिना तले हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए हम बांसवाड़ा की धरती पर इकट्ठे हुए हैं। और मुझे जो टॉपिक दिया गया है या मैं जिस पर बोलना चाह रहा हूँ, प्रशासनिक सेवाओं के बारे में। प्रशासनिक सेवाओं में अनुसूचित क्षेत्र में कितना आरक्षण होना चाहिए, और अभी तक जितनी भर्तियां हुई है उन भर्तियों में हमें अनुसूचित क्षेत्र के रहने वाले ट्राइब्स को कितनी नौकरियां मिली है। इसको मैंने डेटा कलेक्शन किया, कलेक्टेड डेटा सिंस 2010 टू 2024, तो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 2010 के अंदर व्याख्याता भर्ती आई, उस भर्ती के अंदर 1000 पद हुए। 2010 के अंदर व्याख्याता भर्ती आई, उसके अंदर 1000 पद हुए, और हमें 120 12% के हिसाब से हमें कितने पद मिले? 120 मिले पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि 12% के हिसाब से 1000 का 120 होता है। और हमें मिले 120, और 120 में से अगर हमें अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो हमें जीरो, हमारे यहाँ से जीरो चयन हुआ, यानी कि हमारा कोई भी भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। 1000 की भर्ती और उसमें से भी 120 की भर्ती में हमें एक भी चयन हुआ। 2011 के अंदर 1600 पद आए, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। लेक्चरार के अंदर 1600 पद आए, और 1600 में से 12% के हिसाब से हम ट्राइबल को 192 में से हमारे अनुसूचित क्षेत्र में एक भी व्यक्ति लेक्चरार नहीं बना। ये डेटा है, इट इज ऑथेंटिक डेटा। आई कलेक्टेड दिस डेटा एंड आई एम पुटिंग बिफोर यू। मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सरकार क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, ये हकीकत है कि वास्तव में ये युवाओं के प्रति कितने समर्पित है या युवाओं को आगे लाने के लिए कितने सचेत है, ये इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है। व्याख्याता भर्ती 2013 के अंदर टोटल 4000 पद आए। व्याख्याता भर्ती लेक्चरर भर्ती 2013 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर टोटल 4000 पद हुए, और 4000 के हिसाब से हमें एसटी को टोटल 480 मिले, 480। लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र का प्रदर्शन देखा जाए, अनुसूचित क्षेत्र ऑलरेडी द डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, these districts are called the scheduled district. In this district nobody is selected in 2013 recruitment. कोई भी बंदा यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ। हम उच्च प्रशासनिक सेवाओं में हमें 6.5 की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितना भी रिकॉर्ड देखा जा रहा है उस रिकॉर्ड में हमारे साथियों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और 2015 के अंदर टोटल 13,000 की वैकेंसी आई। 2015 के अंदर टोटल कितनी वैकेंसी आई? 2015 के अंदर टोटल 13,000 की भर्ती आई। इतने लेक्चरर की भर्ती पूरे राजस्थान के अंदर। और एसटी को जो जितनी पद मिलनी चाहिए 12% रिजर्वेशन के अनुसार, तो हमें 1560 मिले। कितने मिले? 1560। लेकिन अगर अनुसूचित क्षेत्र का देखा जाए तो हमारे केवल और केवल 15 जने लगे। कितने जने लगे? 15 लेक्चरर बने, और टोटल कितना था? 1560। और 1560 के हिसाब से हमें कितना होना चाहिए? 6.5 के हिसाब से हमें कितना कितने लेक्चरर यहाँ से लगने चाहिए थे? तो हम अनुमान लगाएं तो लगभग 750, 1500 के हिसाब से आधा कितना हुआ? 750 लेक्चरर बनने चाहिए थे। हम लोग पढ़ तो रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम बीएड कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि आई हैव फुल रिकॉर्ड, आई रोट लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मैं लास्ट में 2 शब्द में मेरी बात को समाप्त कर देना चाहता हूं साथियों, कि 2010 से लगाकर 2024 तक 38,000 गैजेटेड ऑफिसर की भर्ती हुई। 38,000 गैजेटेड ऑफिसर की भर्ती हुई, भले उसमें लेक्चरर हो, डॉक्टर्स हो, जो भी हो, लेकिन 38,000 गैजेटेड
लेक्चरर में गए, बाकी किसी को नहीं मिला। और होना यह चाहिए था कि 8000 लेक्चरर या गजेटेड ऑफिसर यहाँ से बनना चाहिए था। ये हमारी हक की लड़ाई है और युवाओं को इसके लिए आगे आना होगा। हम इसको लड़ने के लिए तैयार हैं और युवाओं को आगे आना चाहिए कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। तो मैं इस मंच से यह कह देना चाहता हूं कि हमारे 12% रिजर्वेशन में से 6.5 6.5% रिजर्वेशन अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से बहाल किया जाए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। दोस्तों, इस दिन हमें इस देश का मालिकाना हक मिला था, पता है ना, 5 जनवरी 2011। इसलिए पूरे ताकत और जोश के साथ बोलिए, देश हमारा है, जय जोहार का नारा है।